जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की संगीत की दुनिया में आज मैं बात करने के लिए आया हूं उस स्टार की जिसे लोग प्यार से डीजे क्वीन कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बादशाह के साथ उनका एक गीत दिल्ली से मनाली आज हर शादी और पार्टी की रौनक बन चुका है। हर समारोह में उनके गानों के बिना जश्न अधूरा लगता है और यही वजह है कि उन्होंने लोकप्रियता का नया रिकॉर्ड कायम किया है। कौन है उत्तराखंड की ये डीजे क्वीन, कैसे अपनी संस्कृति की छाप आज अलग अंदाज में छोड़ चुकी है, आगे भी है बड़ा प्लान। बताऊंगा आपको पूरी खबर, पूरी कहानी उत्तराखंड की हर शादी की जान क्वीन के बारे में अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बॉलीवुड जगत और पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों रैपर बादशाह का दिल्ली से मनाली सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। बादशाह ने इसमें पहाड़ों, खासकर हिमाचल की जीवन शैली को दर्शाया। इस पूरे गाने में सबसे ज्यादा वोकल उत्तराखंड की टिहरी जिले से आने वाली मंजू नौटियाल के इस्तेमाल हुए हैं। मंजू नौटियाल, शायद कुछ दिनों पहले तक इस नाम को कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन आज देश जान रहा है। दोस्तों, मंजू नौटियाल के शुरुआती वोकल्स इंस्टा रील से लेकर फेसबुक रीच पर छाए हुए रहे। उत्तराखंड की बेटियों, बेटों और तमाम कार्यक्रमों, उनकी शादियों में ये गाने खूब बज रहे हैं। मंजू के गीत खूब बजते हैं, लोग इस पर थिरकते भी हैं। इस कारण उन्हें उत्तराखंड की डीजे क्वीन कहा जाने लगा। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब मंजू नौटियाल के गानों पर लोग थिरक रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लोगों को अपने गानों पर झूमने पर मजबूर किया था, लेकिन उतना नहीं जितना आज। दोस्तों, मंजू नौटियाल दिल्ली से मनाली गाने से युवा दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। हाल में बादशाह ने मंजू के साथ स्टेज साझा किया और इसके साथ ही मंजू नौटियाल पहली ऐसी पहाड़ी सिंगर बन गई जिन्होंने अपने पहाड़ी गानों के दम पर सीधा बॉलीवुड में एंट्री मार ली। इससे पहले प्रियंका मेहरा भी इसी कोशिश में थी, लेकिन मंजू नौटियाल वो सिंगर बनी जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, उत्तराखंड की सिंगर मंजू नौटियाल, सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ गाना गाया, जिससे हमारे उत्तराखंड पहाड़ की संस्कृति भी पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चली गई और यह भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया और अपनी देवभूमि के लिए भी। दरअसल दोस्तों, हाल में हरियाणा में बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर बादशाह के साथ उन्होंने लाइव कॉन्सर्ट किया, एक मंच साझा किया। वाकई में बादशाह के साथ इतने बड़े क्राउड के सामने मंच साझा करना बड़ी उपलब्धि है। उनकी चर्चा खूब होने लगी, बॉलीवुड से लेकर पंजाबी और हरियाणा के संगीत जगत में होने लगी। दोस्तों, उनका एक गाना दिल्ली से मनाली, इस गाने में बादशाह की एंट्री को लेकर मंजू नौटियाल कहती हैं कि जब उन्होंने हिमाचल के सिंगर सिराजी के साथ लड़का तेरा दीवाना गाना किया तो उस पर काफी अच्छा रिस्पांस लोगों का देखने को मिला। फिर अचानक जब उनका उत्तराखंड में शूट चल रहा था तो उन्हें बताया गया कि उनके गाने के रीमेक में बादशाह रैप करेंगे और यह पल उनके जीवन के लिए एक अस्मरणीय पल बन गया। दोस्तों, इसके बाद बादशाह के साथ शूटिंग के लिए भी हिमाचल बुलाया गया, लेकिन पहले से शूट शेड्यूल होने की वजह से वो वहां मंच साझा नहीं कर पाई, वो नहीं पहुंच पाई। इसके बाद हरियाणा में हुए लाइव कंसर्ट में बादशाह ने विशेष तौर पर उन्हें निमंत्रण भेजा, तो वो पहुंची ही नहीं। उत्तराखंड की मंजू नौटियाल को एक नई पहचान भी यहां से मिल गई। दोस्तों, मंजू नौटियाल कहती हैं कि अब तक केवल उत्तराखंड के ही लोग जानते थे कि इस गाने में मंजू नौटियाल की आवाज है, लेकिन अब बादशाह के साथ हुए लाइव कंसर्ट के बाद सभी लोगों ने इस गाने की जो मुख्य गायिका हैं उसके बारे में जानना शुरू कर दिया, खोजना शुरू कर दिया मंजू नौटियाल को। यहां दोस्तों, आपको यह बता दूं कि उत्तराखंड के संगीत दुनिया की यह नई सनसनी है। टिहरी जौनपुर ब्लॉक के टीकरी गांव की रहने वाली मंजू नौटियाल, उन्हें गीत संगीत की प्रेरणा उनके घर से मिली। उनके परिवार में कुछ लोग पहले से ही गाना गाते आ रहे हैं और वहीं से शुरुआत हुई गाने की। मंजू नौटियाल का बचपन गानों की गुनगुनाहट में ही गुजरा है। मंजू नौटियाल के बचपन से गाने की बहुत उनकी इच्छा और उनका शौक 2018 में उन्होंने ऑफिशियली पहाड़ी गीत गाने शुरू किए थे।
इससे पहले वो अपने स्कूल में रामलीला के मंचों से गाया करती थी और उन्हें कभी बड़े मंच पर गाने का मौका नहीं मिला। अक्सर जब स्ट्रगल करते हैं कलाकार तो उस समय ये होता है। दोस्तों, मंजू नौटियाल को पहाड़ की महिला होने के नाते कहीं ना कहीं उन्हें शुरुआती दौर में काफी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। साल 2018 वो साल था, उन्होंने अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाते हुए गीत गाना शुरू किया। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि मंजू नौटियाल को 400 से ज्यादा गानों के बाद एक बड़ा ब्रेक मिला? 400, जी हां, सही सुना। 2018 से अब तक तकरीबन 400 से ज्यादा गाने गा चुकी मंजू नौटियाल, जिसमें से 8 से 10 गाने काफी पसंद भी किए गए। इन गानों पर काफी हिट्स भी मिले। पहली बार 2022 में उनका सुरे तू मामा गाना हिट हुआ और इसी गाने के चलते लोगों की नजर में वो आ गई। और इसके एक साल बाद, ठीक एक साल बाद, एक साल पूरे होने के बाद कमर पीड़ा गाना हिट हुआ। आपके घर समाज में क्या हो रहा है, इसका सीधा असर आप पर पड़ता है। लोग कहते हैं ना, समाज का असर पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। मंजू नौटियाल का एक गाना जो काफी हिट रहा वो था कमर पीड़ा। दरअसल दोस्तों, मंजू कहती हैं कि ये गाना उनके पिताजी घर में गुनगुनाया करते थे। उन्हीं के मुंह से यह पुराना गाना सुना और इसे नए तरीके से उन्होंने गा दिया। और इसी के चलते जब उन्होंने स्वामी प्रदेश गाने के दौरान हिमाचल के सिंगर सिराजी के साथ काम किया, इसके बाद उन्होंने सिराजी के साथ ही लड़का तेरा दीवाना गाना गाया। इसी गाने के रीमेक में बादशाह की एंट्री हुई। आज इस गाने ने उन्हें क्षेत्रीय भाषा से उठाकर नेशनल प्लेटफॉर्म पर पहचान दिला दी। इसके अलावा दोस्तों, पहाड़ी सिंगर मंजू नौटियाल अपने गानों के अलावा अपने ट्रेडिशनल पहाड़ी पोशाक के लिए पहचानी जानी जा रही हैं। हर जगह अपने पहाड़ी घाघरे कुर्ती में वो नजर आती हैं। वो कहती हैं कि मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, यही पोशाक लगती है, ट्रेडिशनल कपड़ों में रहना, अपने पारंपरिक आभूषण पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा इसी रूप में नजर आती हैं। हरियाणा में बादशाह के साथ जब उनका वो कंसर्ट हो रहा था, यही ट्रेडिशनल लुक था, यही पारंपरिक पोशाक गांव की थी। इसके जरिए उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करती हैं, ये मंजू नौटियाल कहती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड की अपनी डीजे क्वीन मंजू नौटियाल की है, जिन्होंने अपनी मेहनत, आवाज और पहाड़ी संस्कृति के दम पर न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हाँ, 400 से ज्यादा गानों का वक्त लगा, संघर्ष लंबा था। आज मंजू ने बॉलीवुड और राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना ली। उनकी सफलता केवल उनके लिए नहीं बल्कि अपने उत्तराखंड के संगीत और संस्कृति के लिए भी तो गर्व का पल है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि मंजू नौटियाल आगे भी अपने गानों और पहाड़ी संस्कृति के प्रचार के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुएंगी। हालांकि वो कहती हैं कि आगे जाकर उनके प्लान बड़े बड़े हैं, उनका खुलासा आगे जाकर होता रहेगा। उनके गाने जिन पर वो काम कर रही हैं, वो गाने भी आगे जाकर आप तक पहुंचेंगे, दर्शकों तक पहुंचेंगे। लेकिन मंजू नौटियाल के संघर्ष पर, मंजू नौटियाल को मिली इस नई पहचान पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट के जरिए। और साथ ही साथ काफ़ी सारे सिंगर हैं जो थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं, उसके बाद कहते हैं छोड़ो, यहाँ कोई लाइफ नहीं है, करियर नहीं है, इसमें छोड़ देते हैं, उम्मीद टूट जाती है। उनके लिए प्रेरणा बन रही है मंजू नौटियाल। उम्र कोई छोटी नहीं है, लेकिन ऐसे में जब आप शेयर करिएगा तब उन स्ट्रगलर्स को ये खबर मिलेगी, ये कहानी वो सुनेंगे, देखेंगे, मंजू नौटियाल को पहचानेंगे, समझेंगे कि 400 गानों के बाद कैसे बड़ा ब्रेक मिला और फिर चमक गई। तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।